हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी हम वीडियो डालें आप तक पहुंच सके। जी हाँ, आज हम आपको ले चलते हैं डाकू की भूमि चंबल की ओर। हाँ जी, जिसमें नाम आता है अमृतलाल का। हाँ जी, यूँ कहें कि अमृतलाल किलार उफ डाकू अमृतलाल उफ चंबल की लोमड़ी। हाँ जी, यह डाकू इतना बुद्धिमान था कि इसे चंबल की लोमड़ी के नाम से जाना जाता था। इसी की स्टोरी हम आपको आज अपने चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, चंबल के बीहड़ों में डकैती के किस्सों का सिलसिला बहुत लंबा है। एक से बढ़कर एक दुस्साहसी, एक से बढ़कर एक खूंखार, एक से बढ़कर एक निशानेबाज। लेकिन चंबल के बीहड़ों में डाकुओं के किस्सों में एक डाकू ऐसा भी है जिसे पुलिस फाइलों में एक लोमड़ी कहा गया। इतना तेज तर्रार कि फरारी में भी आराम से शहरों में घूमता रहे सकी, इतना कि अपनी परछाई से भी परहेज करे, और दुस्साहस इतना कि डीएम के घर को भी लूट ले। पुलिस फाइलों में दर्ज चंबल का सबसे शातिर डकैत, जिसने अपने दिमाग के दम पर 1-2 साल नहीं लगभग चौथाई सदी तक चंबल के आतंक मचाए रखा। उस डाकू का नाम है अमृतलाल। बाबू दिल्ली वाला अमृतलाल। बीहड़ों में खाकी का खौफ हर किसी बागी या डकैत को होता है। मुठभेड़ हो तो भी डाकू पुलिस से बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमृतलाल एक ऐसा डकैत जिसको पुलिस का कोई खौफ नहीं था। वो आम लोगों को नहीं, राजाओं को भी लूट लेता था। घरों को ही नहीं, गाड़ियों को भी लूट लेता था। इतने पर ही बस नहीं तो सुन लीजिए, वो पुलिस के थाने को भी लूट लेता था। जी हाँ, और ये कहानी भी इसके साथ ही जुड़ती है कि कोई जेल या थाना अमृतलाल को रोक नहीं पाता था, और चंबल में पकड़ यानी अपहरण को डाकुओं की कमाई का जरिया बनाने की शुरुआत भी अमृतलाल से ही मानी जाती है। पुलिस के थाने लूटने वाला डाकू, लेकिन चंबल के डाकुओं के मिजाज से एकदम अलग। किसी भी लूट के लिए मिलिट्री की तरह से तैयार, और फिर लूट के बाद अय्याशी का एक खुला खेल। चंबल के डाकुओं में शायद अमृतलाल अकेला डकैत था जिसकी अय्याशी भी सुर्खियों में थी, और मौत भी उसको अय्याशी के चलते ही मिली। अमृतलाल के सैकड़ों किस्से आज भी चंबल की फिजाओं में गूंजते हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसका रिश्ता सीधे बॉलीवुड से जुड़ता है। कहते हैं कि एक बार सिने तारिका, मीना कुमारी और कमल अमरोही भी अमृतलाल के गैंग के हत्थे चढ़ गए थे, और रात गुजारने के बाद ही उसने दोनों को बाइज्जत शिवपुरी के जंगलों में छोड़ दिया था। चंबल की पुलिस फाइलों में दर्ज है कि कैसे डाकू अमृतलाल ने कैसे हासिल की चंबल की बादशाह, और कैसे पुलिस अधिकारियों ने माना उसके शातिर दिमाग का लोहा। इस शिवपुरी के द्वारा मध्य प्रदेश के बीहड़ों में एक जंगलों से घिरा एक और शहर है। इसी शहर के पोहरी थाने का एक गांव गणेश खेड़ा घने जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्ते से घिरा हुआ इस गांव तक पहुंचना आज भी आसान काम नहीं है। इस छोटे से गांव का ये घर किसी भी निगाह अपनी ओर खींच लेता है, और इसी घर में 1916 में अमृतलाल का जन्म एक किसान भगवान लाल के घर हुआ था। कभी ये गांव अमृतलाल के बाबा ने ही बसाया था, और गांव में ज़्यादातर घर उन्हीं के परिवार के हैं। बचपन में अमृतलाल को पढ़ने के लिए गांव के स्कूल भेजा, और फिर गांव के स्कूल से वो पोहरी के स्कूल पढ़ने गया। अमृतलाल का दिमाग तो तेज था, लेकिन वो पढ़ाई के रास्ते में नहीं था। उनका मन खुरापातों में लगा रहता था। घर वालों ने बहुत मनोल कर उसे स्कूल भेजा, लेकिन उसका मन स्कूल में नहीं लगा। स्कूल और गांव के बीच रास्ते में एक दुकान अमृतलाल की निगाह में चढ़ गई, और फिर एक दिन रात में अमृतलाल ने एक कदम तो दुकान के अंदर रखा और दूसरा कदम अपराध की दुनिया में। पुलिस रिकॉर्ड में यह अपराध क्राइम नंबर 6239 के तौर पर दर्ज हो गया। परिवार का कहना था कि इस चोरी में अमृतलाल के साथ पढ़ने वाले बड़े परिवार के लड़के भी थे, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई की बात हुई तो सिर्फ अमृतलाल को आगे कर दिया गया। इस बात ने अमृतलाल का दिमाग उलट दिया। अमृतलाल गिरफ्तार हो गया, लेकिन पोहरी थाने के लॉकअप में बंद अमृतलाल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पुलिस भी चौंक उठी। लॉकअप में बैठे अमृतलाल ने एक पुलिस सिपाही को काबू किया, और 26 जून 1939 को हिरासत से निकल भागा, और साथ में थाने से 2 मजल लोडेड राइफल और कारतूस लूट कर ले गया। थाने में अपराध भी 68 नंबर की निगाह की जब पा गया। अमृतलाल ने थाने से निकलने के साथ ही अपराध की
दुनिया में पूरे तौर पर एंट्री कर ली थी। 1939 में अमृतलाल ने थाने से भागकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बीहड़ों में अपनी आमद दर्ज कराई। 2 साल बाद अमृतलाल चंबल के बीहड़ों में एकदम से गुम हो गया। 1941 में अमृतलाल इटावा के जसवंत नगर के डकैती गोपी ब्राह्मण के गैंग में शामिल हुआ। गैंग में उसने सिर्फ गोपी को ही अपनी असलियत बताई, बाकी सब उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। गैंग में आते ही उसने लूट और डकैती के लिए योजना बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। एक के बाद एक वारदात करना शुरू कर दी। हर किसी वारदात के बाद अमृतलाल कुछ दिन के लिए गायब हो जाता और बीहड़ों से निकलकर वो किसी शहर में पहुंच जाता। बस और ट्रेन के सारे दूर दूर के शहरों में लंबा वक्त बिताकर वापस चंबल में पहुंच जाता। अपने इन्हीं कारनामों की वजह से अमृतलाल का नाम पुलिस फाइलों में बाबू दिल्ली वाला के तौर पर मुखबिरों ने दर्ज कराया, क्योंकि न तो पुलिस जानती थी कि पैंट बुरसेट पहनने वाला कौन सा नया डकैत चंबल के बीहड़ों में पैदा हो गया, और न ही बीहड़ों के बासिंदे जानते थे कि चंबल का ये डकैत शहरों के कहाँ गायब हो जाता था। ये चंबल में अमृतलाल की आमद थी, एक ऐसी आमद जिसकी आवाजाही अगले 25 सालों तक चंबल में गूंजनी थी। उत्तर प्रदेश के बीहड़ों में अमृतलाल ने अपनी कारीगरी दिखाना शुरू कर दी। एक के बाद एक लूट और डकैत करने लगा, लेकिन शायद चंबल में उस वक्त किसी को अमृतलाल का नाम याद नहीं था। लेकिन एक दिन अमृतलाल ने अपने गैंग के साथ ऐसा काम दिखाया कि पुलिस महकमे के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दोस्तों, अमृतलाल ने इटावा के डीएमएस के भाटिया आईएएस के घर ही लूट कर डाली। इसके बाद अमृतलाल ने कानपुर में एक मिल्स से हथियार लूट लिए। अब गैंग के पास काफ़ी हथियार हो गए थे। 1942 में इटावा के जसवंत नगर में 2 बड़ी डकैतियां कर डाली। 1943 में अमृतलाल अपने सरदार के साथ पुलिस में एक बड़ी डकैती डालने पहुंचा, लेकिन मुठभेड़ में गोपी गिरफ्तार हो गया। गोपी की गिरफ्तारी के साथ ही गैंग की कमान अमृतलाल ने संभाल ली। अमृतलाल ने गैंग की कमान संभालते ही ताबड़तोड़ डकैतियां डाली और कत्ल किए। हर वारदात पर अमृतलाल ने गैंग के साथ मौजूद रहा। 1944 में यूपी ने पुलिस अमृतलाल को पकड़ने के लिए कमर कस ली। उसके गैंग के लोगों की निशानदेही जाने लगी, लेकिन इसके बेपरवाह अमृतलाल ने कई डकैतियां कर डाली और फिर छिपने के लिए वापस शिवपुरी के जंगलों की पनाह ली। जंगलों में रहते रहते अमृतलाल ने शिवपुरी पर अपनी निगाह गड़ाई और एक के बाद एक लूट और डकैती इलाके में डालने लगा। धीरे धीरे अमृतलाल के गैंग का नाम उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी मध्य प्रदेश में शिवपुरी, गुना, मुरैना और ग्वालियर तो राजस्थान में सवाई माधोपुर की पुलिस फाइलों में दर्ज होने लगा। पुलिस अमृतलाल के पीछे थी और बेपरवाह अमृतलाल शहरों में आराम से घूमता था। इसी बीच 1946 में आगरा शहर में अमृतलाल अवैध असलहे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पहचान होने पर अमृतलाल पर डकैती के मुकदमों से झड़ी लग गई और 18 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। अमृतलाल पर अलग अलग शहरों में डकैतियों के चार्ज लगे थे, लिहाजा पुलिस उसको लेकर अलग अलग शहर जाती थी। ऐसे ही एक पेशी शिवपुरी में हुई और फिर कोलसरा के थाने की हिरासत से अमृतलाल भागने में कामयाब हो गया। इस बार भी अमृतलाल अकेला नहीं, अपने गैंग के 2 डाकुओं माता प्रसाद और साधु राम को साथ ले गया और उसके साथ साथ 3 दूसरे कैदियों को भी साथ लेकर निकल भागा। 2 साल तक अमृतलाल ने फिर पूरे इलाकों में ताबड़तोड़ वारदात की और एक दिन ग्वालियर शहर की पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार अमृतलाल को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन अमृतलाल ने जैसे जेल की दीवारों को खिलौना मान रखा था। 1949 में एक दिन अमृतलाल यहाँ से भी हैरतअंगेज तरीके से फरार हो गया। ग्वालियर से फरार होने के बाद अमृतलाल एकदम से बदल गया और गैंग के बेगुनाह लोगों को मारना और जिंदा जलाना भी शुरू कर दिया। 1950 में मैनपुरी जिले के एक गांव में 5 लोगों को डकैती के दौरान जिंदा जला दिया। एक के बाद एक डकैती चंबल के बीहड़ों के बाहर अमृतलाल का नाम दहशत का नाम बन गया था, लेकिन चंबल के बीहड़ों के अंदर अमृतलाल का नाम एक दूसरी वजह से बीहड़ रहा था। अमृतलाल की अय्यासी उसके गैंग के लोगों की निगाहों में चढ़ने लगी थी। चंबल के डकैतों ने अपने कुछ असूल बनाए हुए थे, जिनको वो आसानी से या फिर लोगों की नज़रों के सामने कभी तोड़ना नहीं चाहते थे। और सबसे पहला उसूल था कि गैंग के सदस्यों के परिवार पर कोई बुरी नज़र नहीं रखेगा। लेकिन अमृतलाल के अय्यासियों ने सारे बिहार के सारे असूलों को धता बता दी। अपने ही गैंग के जेल गए हुए सदस्यों के परिवार की महिलाओं के साथ अमृतलाल अवैध रिश्ते बनाने लगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने भी अमृतलाल के हथियार खरीदने छिपने में मदद की, उसके परिवारों की औरतों की इज्जत के साथ भी अमृतलाल हथियारों के दम पर खेलने लगा। इसी बीच एक डकैत ने
दौरान अमृतलाल को गोली लग गई, लेकिन अमृतलाल को गोली से भी ज़्यादा कोई चोट नहीं आई। इस बात से लगी कि यह गोली उसके गैंग मेंबर जयश्री रमन ने उसको निशाना बनाकर चलाई थी। गैंग में दरार पड़ चुकी थी। जय के साथ गैंग के कई लोग हो गए थे और जो अमृतलाल के अय्यासियों से नाराज थे। अमृतलाल अपने समर्थकों को साथ लेकर वहां से निकल गया और इसी साथ उसने फिर कभी किसी यूपी के आदमी को अपने गैंग में न रखने की कसम खाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अमृतलाल ने इसके बाद यूपी के इलाकों में भी कभी कोई वारदात नहीं की और पुलिस तरह से अपना ऑपरेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान को ही बना लिया। अमृतलाल की अय्यासियां पूरी चंबल में सुर्खियां बटोर रही थी। दारू और औरत अमृतलाल की कमजोरी कही जाने लगी थी, लेकिन अमृतलाल अपने दिमाग की मदद से फिर से बड़ा गैंग खड़ा करने में कामयाब हो चुका था। फिर से चंबल के इलाकों में अमृतलाल का सिक्का चल रहा था। डकैतियों में होने वाली फायरिंग और पुलिस मुठभेड़ से बचने का रास्ता निकाल चुका अमृतलाल अब पकड़ का मास्टर बन चुका था। कभी कहीं भी अमृतलाल आ जा सकता था और पकड़ को दिन दहाड़े ले जा सकता था और पकड़ को इस तरह से रखता था कि पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक प्राप्त हो सके। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।